साइमा, भाई हद करती हो तुम्हें जीनिया की सास के सामने इस तरह फरियाल से बात नहीं करनी चाहिए थी। सीरत भाभी, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि आपने इस फरियाल को इतना आगे आगे रखा हुआ है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी ना आती। अकल करो अकल। अगर अजहर को पता भी चल गया ना कि तुमने इन माँ बेटियों की बेइज्जती पूरे खानदान के सामने की है तो वहीं से तुम्हें तलाक भेज देगा। हाँ, वो तो मुझसे अभी तक नाराज भी हैं। हाँ तो बस मुंह बंद करके गुजारा करो। चलो और सुनो, अब जरा ध्यान रखना। ठीक है, चल। फरियाल, भाई आज तुमने इतना काम किया, सच पूछो मुझे तो जीनिया की कमी ही महसूस नहीं हुई। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आप बेटी भी बहू भी। बेगम साहिबा, ये तोहफे किधर रखने हैं? जीनिया के कमरे में रख दो। और हाँ, उसे चाय भी दे देना। बाहर कुछ सामान रह जाए तो वो भी बाद में देख लेना। जी ठीक है। फरियाल, जरार अभी तक नाराज है, जरा तुम भी उसे समझाओ ना। हाँ, मैं देखती हूँ। अरे अभी नहीं, आराम से चाय पी लो फिर साथ ही चलते हैं। जी। और फरियाल, अब बाकी सारे फंक्शंस भी जो है ना वो तुमने इसी तरह संभाल ले। अब तुम हो ना इस घर की बेटी, बस ख्याल रखना हर चीज का। जरा उठो, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगी और तायमी भी नहीं खाऊंगी। उन्हें कब से मेरी परवाह हो गई। जरार बेटा, आप अपना दुश्मन क्यों समझते हो मुझे? कोई माँ भी अपनी औलाद से लापरवाह हो सकती है। कभी आपने मुझे अपनी ममता का एहसास दिलाया? मोहब्बत तो आपकी सारी जीनिया के लिए है। क्यों बदगुमान रहते हो मुझसे तुम? बदगुमान? जो मैं देखता हूँ और महसूस करता हूँ सिर्फ वही कहता हूँ। फरियाल, तुम ही समझाओ ना इसे। वो क्यों समझाएगी मुझे? माँ होकर आपने समझा ना पाई मुझे, तो फिर वो क्यों? जरा अक्सर हमारे दिल में जब कोई बात एक बार बैठ जाती है तो फिर हम उसी एंगल से चीजों चेहरों को देखने लगते हैं। मामा और जीनिया ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुम ये कह रही हो। जरार, यही तो तुम्हारी गलत सोच है। तुमने हमेशा हमें गलत समझा। जरा तायमी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा फरियाल कि तुम इनकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो आज। जरा जब किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो उसे बार बार एहसास दिलाने की जरूरत नहीं होती। बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ। अपने रिश्तों को बदगुमानी की नजर से मत देखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं? हाँ, तुम और तुम्हारी खुशियां जो दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। चलो मेरे साथ चलो खाना खाने, वरना आज तुम्हारी माँ भी भूखी रहेगी। अब चलें? जाओ, मैं आता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम तायमी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। जीती रहो बेटा। माशाल्लाह, तुम तो पहले से भी ज्यादा प्यारी हो गई।
हाँ भाई, बहुत अच्छी लग रही हो। हमारी सिद्रा तो है ही इतनी प्यारी बच्ची। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल फरियाल की तरह। जी बिल्कुल। बस अल्लाह उसके लिए भी कोई नेक सबब पैदा कर दे। क्या मतलब? उसका ज़रार के साथ रिश्ता तय नहीं हुआ था? नहीं तो आंटी, आप तो फरियाल आपी के लिए शहराम भाई का रिश्ता लेके जाने वाली थी ना? आप कहीं नहीं? सिद्रा, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? ये कोई मौका है ऐसी बातें करने का? आपने कहा था ना कि फरियाल और ज़रार का रिश्ता तय हो गया है। हाँ, ये खड़ी हुई है ना समीम, इनसे पूछे। मैं तो गई थी रिश्ता तय करने, मगर इन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि फरियाल और ज़रार एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन बस मैं तो आज भी रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। भाभी, वजह आप अच्छी तरह से जानती हैं। समीम, वजह इतनी बड़ी भी नहीं थी जितनी बड़ी तुमने बिला वजह जिद बना ली। खैर, रिश्ते जहाँ होने होते हैं वहाँ हो जाते हैं। अब देखे ना, नसीब जहाँ लिखे होते हैं वहाँ हर हाल में हो जाते हैं। जीनिया और शहराम का रिश्ता होना था, नसीब एक थे, हो गया, दोनों मिल गए। खैर जाने दें ऐसी बातों को। चलो तुम तो जाओ यहाँ से सिद्रा। अब हम और आप रिश्तेदार हैं, हमारी आपस में रिश्तेदारी है। ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, कहीं हमारी रिश्तेदारी में दरारें ना डाल दें, इसलिए आप ऐसे लोगों को नजरअंदाज करें। चले तो फिर हम बच्चों के पास स्टेज पे चलते हैं। चलें। चलें।